सभी दर्शक को मेरा नमस्कार। मैं बलराम कुमार, सवाता सुपौल बिहार। मैं अभी सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत नगर परिषद के वार्ड नंबर 27 डपरखा में है और यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के द्वारा जो है जनता की सुविधाओं के लिए मोहल्ला सभा किया जा रहा है, जिसमें नगर परिषद के उप चेयरमैन भी हैं और नगर परिषद के सफाई कर्मी भी हैं और वार्ड के वार्ड पार्षद भी हैं और सभी जनता के लिए यहाँ जो सभा किया गया है जनता सुविधा के लिए सरकार द्वारा चलाया जा रहा है हर एक वार्ड में। तो आज ये 27 वार्ड में हो रहा है और आइए यहाँ पे जानेंगे कि इस वार्ड में कितना विकास हुआ है और कितने लाभुक को सरकारी लाभ मिला है। और जानकारी के अनुसार ये चुनाव लगभग नगर परिषद का 2.5 वर्ष से ऊपर हो चुका है। नगर परिषद का चुनाव त्रिवेणीगंज अनुमंडल अंतर्गत ये जो है डपरखा पंचायत था, पहले पंचायत है अभी, और इसमें जो है चुनाव हुआ था उसको नगर परिषद का लगभग 2.5 साल से ऊपर हो गया है। और अभी तक में जानकारी के अनुसार जो है फर्स्ट टर्म में जो है 62 करोड़ रुपया आया था नगर परिषद में विकास के लिए, और फिर दोबारा आया वो 67 करोड़ था। फर्स्ट किस्त आया जो 62 करोड़ और सेकेंड में जो आया वो 67 करोड़। तो और फिर जो है 91 यानी 91 करोड़ का जो है फिर यहाँ से लिखित दिया गया है जनता के बीच और लाभों के बीच में या वार्ड में या नगर परिषद में चलाने के लिए। और सफाई कर्मी जो है यहाँ पे हर एक वार्ड में सफाई चलता है और यहाँ सफाई कर्मी भी है, उनसे भी आज आइए बात कराते हैं और आपको कुछ बातें हैं तो उसको जानकारी देंगे। और प्रत्येक महीने इस त्रिवेणीगंज नगर परिषद में जो है 27 लाख रुपया प्रत्येक महीने सफाई में खर्च होता है। अब समझ लीजिए 27 लाख मतलब 27 लाख रुपया जो है नगर परिषद में प्रत्येक महीना सफाई में खर्च होता है। तो आइए जानते हैं यहाँ जनता से कि सफाई होती है कि नहीं है, वार्ड में विकास हुआ कि नहीं है और कितना जनता को जो है सरकारी लाभ मिला है और सफाई सही से होती है कि नहीं। सफाई कर्मी से भी जानेंगे क्योंकि 27 वार्ड है इस नगर परिषद में और 27 लाख रुपया जो है प्रत्येक महीना खर्च होता है सफाई में, मतलब एक वार्ड पे 1 लाख रुपया सफाई कर्मी के लिए दिया जाता है। आइए जानेंगे जनता से और सफाई कर्मी से। यहाँ नगर परिषद के उप चेयरमैन भी है और सफाई कर्मी भी है। आइए सब लोग से जानेंगे, आपको सुनवाते हैं कैसे क्या विकास हो रहा है और मोहल्ला सभा में क्या क्या विधि विधान है उसके बारे में जानकारी बताएंगे, पूछेंगे, जानकारी लेंगे। और अभी प्रधानमंत्री आवास के द्वारा कितने लोगों को लाभ मिला है वो भी जानकारी लेंगे। कितना विकास हुआ है वार्ड में इसके बारे में भी बात करेंगे। वार्ड पार्षद से भी बात करेंगे और नगर परिषद के जो है उनसे भी बात करेंगे। ये आपसे रूबरू करवाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जनता सभी बैठे हुए हैं यहाँ पे लाभुक, आप देख सकते हैं भीड़ है मोहल्ला सभा में। देख सकते हैं महिला लोग बैठी हुई हैं, लाभुक हैं इस बैठक में। देख सकते हैं चारों तरफ आप देख सकते हैं ये बिहार सरकार द्वारा चलाया जा रहा मोहल्ला सभा में सभी जनता यहाँ उपस्थित हुए हैं और बात होती है। आप देख सकते हैं ये मोहल्ला सभा। आपका शहर आपकी बात पर चर्चा हो रहा है मुख्यमंत्री द्वारा मोहल्ला सभा में। यादव के घर तक सड़क निर्माण कार्य आप देख सकते हैं। आम सभा 4 नंबर है, मोहल्ला सभा आम सभा नहीं मोहल्ला सभा ये नगर परिषद का वार्ड नंबर 27 है। आप देख सकते हैं नगर परिषद के पदाधिकारी सब भी हैं, उप चेयरमैन भी हैं। मास्क लाइट मेन रोड से गोनर यादव के घर तक, NH 327 से पोली सरदार के घर तक सड़क निर्माण कार्य, मिश्रीलाल अंजुमन खातून के घर के पास स्वच्छता निर्माण कार्य, पानी निकासी की व्यवस्था, मोहम्मद इरशाद के घर के पास स्वच्छता निर्माण कार्य, मोहम्मद शमशाद के घर के पास स्वच्छता निर्माण कार्य, वार्ड 27 के सभी मकानों में स्वच्छता निर्माण कार्य, जल जमा, मोहम्मद इस्लाम के घर से लेकर मोहम्मद सलाम के घर तक
पीसीसी सड़क निर्माण जाना मोहम्मद इस्लाम के घर होते हुए मोहम्मद जमील के निर्माण कार्य, राजेंद्र चौधरी के घर के पास बिजली खंभा को हटाने की मांग जो कि बीच रास्ते पर है, मोहम्मद जफीर के घर बिजली मीटर। अब तक नगर परिषद में कुल 62 करोड़ फर्स्ट और दूसरी 67 करोड़ जो कि 1 अरब 29 लाख रुपया होता है। 1 अरब 29 लाख रुपये अभी जो है आ चुके हैं और अभी 91 करोड़ का जो है ये हिसाब किताब भेजा गया है भेजने के लिए। लेकिन अभी तक फ़िलहाल जो है नगर परिषद में करीब 2.5-3 साल के दरमियान में जो है 1 अरब 29 करोड़ रुपया 1 अरब 1 अरब जैसे 62 करोड़ और 67 करोड़ जो दोनों जोड़ के होता है 1 अरब 29 करोड़ रुपया। और कितना खर्च हुआ है ये किस वार्ड में कितना हुआ, अभी 27 वार्ड में आया है, 27 वार्ड में जानते हैं कितना खर्च हुआ है, वो भी बात करेंगे, आपको सुनवाएंगे। जो 1 अरब 29 करोड़ रुपया में कितना यहाँ मिला है। ये मोहल्ला सभा इसलिए किया जा रहा है, आम सभा मोहल्ला सभा इसलिए किया जा रहा है कि कहाँ पे क्या ज़रूरत है उसका लिस्ट बनेगा, उसको लेकर के ये सभा किया गया है नगर परिषद के वार्ड नंबर 27 में। जिनको जो समस्या है वो आके बताएंगे और उसका लिस्ट तैयार होगा, इसे ऊपर भेजा जाएगा। ये देखिए समस्या बताते हुए ये लाभुक जनता है कि कहाँ क्या कमी है वो बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, देख सकते हैं। जानकारी नहीं, आम सभा हुआ है, जब जानकारी नहीं है उसके पास कोई भी समस्या है तो वैसे आम सभा में उसी कार्यक्रम में था। ये जिम्मेदारी जो वार्ड पार्षद है संबंधित वार्ड के सुन लीजिए पहले पूरा। एक आदमी सामने न है, जो भी आदमी है अगर बगल के ऐसा है ना कि 2 चीज़ें हैं। पहला कि एक तो समय कम होता है कई बार, दूसरा ये है कि प्रचार प्रसार लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम में शामिल होने का जो दायित्व है ये वार्ड पार्षद को ही दिया गया, उनको ही सूचना लोगों को देना था। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि लोगों में असंतोष है, कल के कार्यक्रम में शायद कुछ छूट गया है, तो इसको लेकर के ऑफिस में आप संपर्क कर सकते हैं या लिख करके आवेदन पेपर पे लिख करके आप अभी भी दे सकते हैं। जो भी आप चाहते हैं पेपर पर लिख करके दे दीजिए। बनाबू तुरंत दियो अखनी क्या क्या जरूरी है वो भी लिख दीजिए। अभी जो छोटा बड़ा है वो सब हम लोग देखेंगे कि उस पर क्या बैठक के ऑर्डर करके दे दीजिए। लेकिन समस्या भी लिख लीजिएगा। आवेदन कार्यपालक पदाधिकारी नगर के द्वारा मीटिंग करके फॉर्मेलिटी किया गया जे जमीन जब लिखा दे और ये इतना आदमी हम लोग चाहते हैं कि जो मुख्य जगह पर बैठक हो। लिख दीजिए, योजना बता दीजिएगा कि आप क्या क्या चाहते हैं कि एजेंडो में आज वाला एजेंडा में नहीं दिया जा सकता है। आज का है दिन, आज वाला में नहीं वो आवेदन पदाधिकारी पर दीजिए आप, ठीक ना? ठीक है, तो हम कल क्या उसके जी हाँ तो मैं लेट नहीं कल अगर आइए तैयारी करूँ ना से पारित करके वो में किसी से उनका आखिरी सुन लियो ना डीएम कर रहे हैं तो सीधा डीएम को आवेदन कर दो। डीएम कहाँ लिख के दियो ना, देख लियो डीएम कर रहे हैं इन चीजों को, समझे? डीएम के द्वारा ही करवाया जा रहा है। सुना बैठा होते 5 मिनट और जिला पदाधिकारी के द्वारा करवाया जा रहा है। अच्छा 26 वार्ड वाला पढ़ के इन लोगों को सुनाइए तो एक बार। नहीं है वो नगर परिषद में कम ना हम लिए पूछे रहे अगर संचालित है डीएम के देवे तो और बढ़िया भाई। अगर कुछ भी दिक्कत है सभा नहीं लगा, सभा में 5 आदमी को बुला के लेके चले गया तो डीएम महोदय को भी लिख सकते हैं, कार्यपालक पदाधिकारी को भी लिख सकते हैं। कार्यपालकों को दियो ना, आदेश नहीं सुनते तो डीएम छेबे तो डस्टबिन लिखिए कहाँ पर केकरा घर ला
वार्ड में डस्टबिनों वाला लिखा था बहुत। आपका शुभ नाम श्रीमान? दीपेश कुमार, आप किस पद पे हैं सर नगर परिषद में? लोक स्वच्छता पदाधिकारी के पद से। अच्छा, सफाई पदाधिकारी हैं सर, स्वच्छता पदाधिकारी हैं। सर अभी आप कहाँ पे बैठक कर रहे हैं? नगर परिषद के वार्ड नंबर 27 में हम लोग आपका शहर आपकी बात कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। अच्छा, ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ये कार्यक्रम नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से चलाया जा रहा है। अच्छा, इस बैठक में सर क्या क्या जनता के बीच दिशा निर्देश हो रहा है? देखिए, इस बैठक का जो उद्देश्य है वो है लोगों के बीच जानना और उनकी समस्याएं जानना। चूँकि ये नवगठित नगर निकाय है तो बहुत सारे कार्य अभी होने हैं, तो उन कार्यों को पब्लिक के माध्यम से चिन्हित करना और उनकी प्राथमिकता तय करते हुए उनका क्रियान्वयन कराना, यही इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। सर नगर परिषद में कुल कितने वार्ड हैं? 27 वार्ड। 27 वार्ड। सफाई में कितना खर्च होता है इस पर? देखिए, इस तरीके का जो भी है, मैं किसी तरीके का बयान देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। जी नहीं ना, ये जानकारी होगी ना सर, आप जो सफाई पदाधिकारी हैं, स्वच्छता पदाधिकारी हाँ, हैं, ठीक है, तो आपको लेकिन जानकारी होगा ना सर? पब्लिक में, मीडिया में मैं बयान देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। मैं बस इस कार्यक्रम में क्या है, इसकी रूपरेखा क्या है, इसकी जानकारी चाहिए तो मैं आपको दूँ। बैठक की एज पदाधिकारी तो आप हुए सर नगर परिषद के? तो मैं इस कार्यक्रम के संचालन के लिए अभी यहाँ आया हूँ। जी, इस कार्यक्रम की जानकारी आपको चाहिए तो हम दे सकते तो हैं। यही सफाई के बारे में आप जिसके पदाधिकारी हैं उसी के बारे में जानकारी मांग रहे हैं सर? इतना ही है, इससे ज़्यादा बयान देने के लिए हम अधिकृत नहीं हैं। अच्छा, एक चीज़ सर बताइए, आपके विभाग में वो फॉग जो मच्छर भगाने या कीटाणु मारने वाला जो चलता है धुआं वाला, वो आज तक कभी नहीं देखे चलते हुए सर कहीं पे? चलेगा। देखिए, वो मुख्यतः आपको मानसून में जब जल जमाव होता है उसके कारण डेंगू और मलेरिया इस तरीके की बीमारियां होती हैं, तो मुख्यतः उसके लिए होता है। क्योंकि नया नवगठित नगर निकाय है तो थोड़ा सा संसाधन को देखते हुए करना है, लेकिन समस्याएं हमने नोट की हैं। ऐसी अगर समस्या कहीं भी आ रही है तो हम ऑफिस में इससे संबंधित बात करेंगे, इसको और आगे अच्छे से करवाने की। मशीन जब आई हुई है सर तो व्यवस्था तो चलनी चाहिए ना सर? अभी तो मच्छर हर एक जगह सब जगह मिलता है सर। नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं आपकी बात, लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो अलग है। जब वो घास कटर जो सर है, जैसे सड़क किनारे या किसी घर के बगल में, क्योंकि अभी मौसम पानी का भी समय है, जैसे हॉस्पिटल हो गया सर, सफाई भी सही से नहीं हो पाता है सर। अभी आप बोलिएगा तो हॉस्पिटल में एक बार आप जाके देख सकते हैं सर, आगे बगल अगल में घास भी है प्लस सफाई नहीं होता है सर। ये कैसा सफाई हो रहा है सर? उनकी जो शिकायत है उसको हमने नोट कर लिया है, अब इस पे हम लोग विचार नहीं, करेंगे। आप पदाधिकारी हैं सर, ये सफाई स्वच्छता कर्मी हैं उनके। इसको बंद कीजिए। किसी तरीके का स्टेटमेंट देने के लिए हम अधिकृत नहीं है, आपको हम पहले भी बोले। नहीं, आप सर यहाँ आए हैं पदाधिकारी बन के सर, इसीलिए हमने आपसे पूछा सर। सरकारी प्रक्रिया का कुछ नियम जी। होता है, सब लोग बयान देने के लिए अधिकृत नहीं होते। जी 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 तो सर। हम आपको बस इस कार्यक्रम संबंधित जो था हम बता सकते थे, जी जी। इससे ज़्यादा हम आपको कुछ नहीं। तो अभी मुख्य उद्देश्य है कि जनता के बीच जो है जानकारी ले रहे हैं कि क्या कमी है क्या नहीं। हाँ, बस ये। चलिए ठीक है, कोई धन्यवाद। आपका शुभ नाम श्रीमान? योगेंद्र यादव, अभी आप किस जगह पे हैं सर? वार्ड नंबर 27 नगर परिषद त्रिवेणीगंज। यहाँ क्या चल रहा है सर? आज जनता के बीच नगर जनसंवाद कार्यक्रम जो विभाग के द्वारा है, उसी में सब जनता के बीच पदाधिकारी प्रतिनिधि पहुंच करके अपने जो दिल की बात है जनता से सुनते हैं। योजनाओं सबको जो कहाँ लाइट का ज़रूरत है, कहीं सड़क का जरूरी है, सारा विकास की जो योजना है उससे लिया जा रहा है और उस पर फिर आगे काम किया जनता जाएगा। का फीडबैक लिया जा रहा है? फीडबैक लिया जा रहा है, नोट किया जा रहा है, इसको जिला भेजेंगे पदाधिकारी लोग और फिर उस पर काम होगा। सर आपके नगर परिषद में सर की जानकारी के अनुसार जैसे फॉग मशीन, जैसे मच्छर भगाने के लिए, कीटाणु मारने के लिए और घास फूस काटने के लिए सड़क किनारे या किसी घर के बगल में भी बहुत सारे घास हैं सर। हाँ। अभी सफाई पे आ जाइए तो अभी अनुमंडलीय अस्पताल उतना बड़ा है सर, 14-15 करोड़ का लागत से बना हुआ है, लेकिन आगे पीछे अगल बगल घास सफाई नहीं हो पा रहा है सर। इस पर क्या कहेंगे सर आप? नहीं हो रहा है। प्रत्येक वार्ड में जो बैठक हुआ है, इस वार्ड में जनता के द्वारा ये बात लिखाया गया है, जो घास कटिंग भी हो, फॉगिंग का भी उपयोग हो, ब्लीचिंग का भी छिड़काव हो, जिससे जो है सो मान लीजिए जनता टैक्स देती है, होल्डिंग टैक्स कि नक्शा बनाने का और जो खर्चा नगर परिषद में वहन करती है, तो जनता को सुविधा भी लाभ भी सरकार की ओर से जो मिलता है मिलना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक वार्ड में जो बैठक हुआ है, जनता अपने बात को सब बैठक में नोट करवाया है और उस पर जो है सो आप पदाधिकारी काम करेंगे आगे। मीडिया बंधु का भी दोष है। एक मिनट सर, हॉस्पिटल के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, खाली चीज आपको दिखता नहीं है। हमारा सर ये कहने का वीडियो बना मतलब के डालिए। है, जैसे मान लीजिए अभी सफाई कर्मी या जो सो मशीन सब आया है घास काटने या ब्लीचिंग पाउडर लगाने का, तो ये सब आज कम से कम 2.5 साल से ऊपर होने जा रहा है चुनाव को, ये सब योजना चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? बिल्कुल चलनी चाहिए। क्यों नहीं चल रही है?
कभी कभार चलाया गया है। तो कभी नहीं देखा ऐसा कि बिल्कुल हम भी नहीं यहीं चलाया, कराते सो हैं बात तो। नहीं है। परसों हम लोग जो है सो ईओ साहब से बैठ करके बात हुई। ईओ साहब आश्वासन दिए हैं जो सारा योजना और जो नियम कायदा है हम लोग पूरे ढंग से अब उसको कब चलाने जा रहे चलाएंगे? हैं। 2.5 साल बीत नहीं, ढाई अब साल उनका बीत कहना गया है है, जो अब अब जो है चलेगा नहीं चलेगा, वो भी सो कब बात। चलेगा ये भी कहना मुश्किल है। आगे की बात कार्यपालक पदाधिकारी महोदय से पूछें। अधिकारी महोदय से खुद भी मिल सकते हैं आप लोग भी जा करके। और कहीं यदि कचरा नजर आता है तो आप मीडिया बंदी है तो कचरा का फोटो आप भी खींच के डालिए, जो निदान हो सकता है। आपको डालने का हक है जो मीडिया कहाँ वाले कचरा हैं। आप अगर मीडिया वाले हैं तो एक्सपोज कीजिएगा तो तुरंत व्यवस्था तुरंत सही होगा। व्यवस्था होगा, सुदृढ़ होगा। आपको उन चीज़ों को एक्सपोज करना चाहिए जहां आपको व्यवस्था में कमी दिखे, जहां कचरा दिखे, जहां आपको लगे कि यहाँ गैर कानूनी हो रहा है, हाँ। कुछ यहाँ नहीं हो रहा, लचर स्थिति है। वो आपको भी बताने का हक सरकार है। फंड देते हैं, आपने सरकार का एक स्तंभ हो, आपको निकालना चाहिए ना। जहाँ जो कमी है उनको दिखाइए पब्लिक में। पब्लिक में अगर आपको लगता है कुछ गलत है, कहीं गलत हो रहा है, कहीं सफाई नहीं हो रहा है, कहीं कचरा है, तो किसी वार्ड में हॉस्पिटल खाली ज्यादा आप भी लोग कम आके हुआ है, किसी में कम भी हुआ किसी है। में कम हुआ है, इन चीज़ों को देखिए। और आप भी खाली ख्याल एक रखिए चीज़ है इसका। कि खाली हॉस्पिटल के आसपास देखते हैं मीडिया बंधु लोग घूमते रहते हैं, क्षेत्र में कहीं घूमते नहीं है ज़्यादा। क्षेत्र में अगर घूम के नहीं, real आप ये समस्याओं कैसे से कर अवगत सकते हैं कि क्षेत्र में नहीं घूमता है? अगर घूमते सर तो ऐसा वीडियो भी आपका देखने को मिलता है ना। फर्स्ट टाइम शायद हम वीडियो आपका देख रहे होंगे जो सफाई पे सवाल कर रहे हैं। इससे पहले भी आप सवाल कर सकते थे सफाई। हॉस्पिटल के अगल बगल आज बैठक हो रही थी इसलिए हमने सवाल अभी इसलिए किया कि 27 यहाँ वार्ड में- पदाधिकारी पार्षद वो भी एक अधिकारी ही होता है, तो इसीलिए मैंने सवाल कर दिया सर। अभी 27 वार्ड में कार्यक्रम हुआ, जनसंवाद कार्यक्रम। ये 27वां वार्ड था, आज आखिरी दिन था। आप आखिरी दिन देखे हो महोदय। तो हमको जानकारी नहीं दिया, आप चुपके से करा लेते हैं। जैसे अभी यहाँ भी कोई जानकारी दिया तब हम आए वो भी हैं, सवाल तब पूछना क्या ही करेंगे चाहिए सर? आपको। वो भी नगर परिषद में पदाधिकारी नियुक्त किया गया है, वो भी सवाल उससे भी आप कर उस सकते हैं। पदाधिकारी से पूछा जाए, आप पदाधिकारी पूछ से सकते कहीं हैं। आपको सफाई में दिक्कत लगता है, योजना संबंधी कोई योजना गलत हो रहा है, कोई रोड गलत बन रहा है, नगर परिषद के माध्यम से कहीं काम हो रहा है, तो उनको भी एक्सपोज कीजिए। आपको लगता है कि गलत है तो एक्सपोज कीजिए उनको। आपका शुभ नाम श्रीमान? मेरा नाम सुधीर कुमार है, अच्छा, आप वार्ड पार्षद भी हैं सर क्या? मैं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हूँ। मेरी मम्मी वार्ड पार्षद है, वार्ड नंबर किस वार्ड के हैं सर? 12 नंबर वार्ड। सर आपके वार्ड में कितना अभी तक योजना चला है? हमने तकरीबन 1.5 करोड़ का योजना अपने वार्ड में करवाया। क्या निर्माण किया है सर 1.5 करोड़ का? मैंने रोड निर्माण किया। जब मेरी मम्मी जब पार्षद बनी थी, फर्स्ट टाइम मीटिंग में गई, जी जी। तब बोले कि आज़ादी के 70 साल बाद भी महोदय हमारे बच्चे अभी भी गोबर गोत में चलते हैं। जी जी। तो उस टाइम पे हम लोग का कृष्णा स्वरूप जी थे कार्यपालक पदाधिकारी, हंसने लगे। बोले आपका मुखिया सरपंच कोई नहीं हुआ अभी तक गांव में क्या? तो बोले क्या कि यही संगीता यादव हमारा मुखिया रहा, हमें एक गली तक बना के नहीं दी। तो अब आज वही जो अभी दिन चेयरमैन है। हाँ, तो आज वही दिन है कि हमने 2.5 साल में 12 नंबर वार्ड में चारों तरफ रोड घुमा लिया। अभी हमारे वार्ड में कोई भी आदमी को गिला में घूमने का जगह नहीं है, सभी आदमी पक्की सड़क पे चलते हैं। हमने इतना विकास किया। अच्छा सर, आपके वार्ड में कितने संख्या है वोटर का? हमारे यहाँ कुल 1600 रजिस्टर्ड वोटर सर अब तक अभी जो फर्स्ट जनगणना सर्वेक्षण हो रहा था सर, उसमें प्रधानमंत्री आवास का सर्वेक्षण हो रहा था, जो आप सुनिए फर्स्ट लिस्ट नाम आया भी है। आपके वार्ड में सर ये प्रधानमंत्री योजना में जो है कितने आदमी का लिस्ट आया, कितने लाभुक का, कितने गरीब का? हमारे यहाँ एक भी नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया सर? 2.5 साल हो गया है सर, अभी आप उसको- एक सर्वेक्षण का जो लिस्ट आ गया है आपके उसको आप वार्ड में व्यवस्था एक भी नहीं मिला, ये तो शर्म की बात है सर। उसको व्यवस्था का फेल्योर कहिए, पॉलिटिक्स कहिए, दोनों चलेगा। क्योंकि जब हमने इन चीज़ों पे सवाल किया तो हमें जवाब मिला कि हमें जल्दी था, इसीलिए हमने जो हमारे पास जो कागज़ मतलब पेपर थे ओके थे, हमने उनको ओके करके भेज दिया। आपके वार्ड में या जो भी बचे हुए हैं तो उनको कुछ 5 वार्ड थे, 11 नंबर, 12, 13 और 24 और 27 वार्ड थे जिनमें 0 आवास हुआ फर्स्ट लिस्ट में। तो उनके लिए कार्यपालक पदाधिकारी ने हमें आश्वासन दिया कि हम सेकंड लिस्ट में जल्द से जल्द आप लोगों को भेजेंगे। ऐसा कौन सा जल्दी था? एक बार समय आया सर, उसके बाद फिर 1 महीना समय दिया गया था ना सर? 1 महीना समय दिया गया था ना सर? तो हो सकता था कि नहीं हो सकता था? आप सोच रहे कि आपके वार्ड में 0/0 मान लीजिए नहीं, लिस्ट में नहीं नाम आया, ये गलत है कि नहीं? सही है, सो बताइए सर। सरासर गलत है, इन चीज का दुख है हमें, क्योंकि हमारे वार्ड में जनता भी। आपके वार्ड में गरीब नहीं है क्या? झोपड़ी वाले नहीं है क्या? बिल्कुल है। फिर उसको क्यों नहीं हुआ सर? का हमें दुख है और हमने इन चीज़ों पे काम किया। हमने बहुत सारा सवाल भी किया उनको, जवाब मिला और भेजा भी है, अभी आ रहे हैं। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। आपका शुभ नाम श्रीमान? शंकर कुमार सरदार, किस वार्ड के आप वार्ड पार्षद हैं?
नगर परिषद त्रिवेणीगंज वार्ड नंबर 27 का वार्ड पार्षद। अच्छा, आज यहाँ बैठक हो रही है सर आपके वार्ड में? जी हाँ। मोहल्ला सभा लग रहा है। जी। क्या क्या कार्य हो रहा है इसमें? मोहल्ला सभा में क्या क्या दिशा निर्देश है? ये जो है ना सभा जो लगी है, ये मुख्यमंत्री खास करके बिहार सरकार की ओर से एक जहाँ नया नवगठित नगर परिषद और नगर पंचायत बनी है, वहाँ आम जनों के लिए ये आप देख रहे हैं, आपका शहर साइड आपकी बात, नागरिक आपकी बात। उसके बाद नीचे में है नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता है तो मोहल्ला सभा। ठीक है, ये बिहार सरकार एक अपनी कार्यक्रम को प्रस्तुत किए हैं बिहार के हर एक उन जिला, हर एक नगर पंचायत, नगर परिषद में, जो कि ऑन द स्पॉट जितने भी हमारे क्षेत्र के जनता पब्लिक हैं, अमीर से लेकर गरीब तक, सबों को एक चीज़ सामूहिक बैठक बुला करके, जिसको हम लोग जनसभा, आम सभा, ग्राम सभा के रूप में जानते हैं और करवाते भी हैं पूर्व में, तो सभी जनता को कहीं ना कहीं डोर टू डोर ये जानकारी दिलाने का प्रयास किया है, जो कि हमारे नगर परिषद के जो भी वार्ड वाइज जनता है उनको हमारे नगर परिषद की ओर से क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, जिससे कि हमारे कुछ ऐसे जनता जो पढ़े लिखे हैं उनको थोड़ा बहुत जानकारी है, जो हमारे निम्न वर्ग के हैं जैसे ST SC लेकर के जो भी अनपढ़ महिलाएं हैं, उनको एक ग्राम सभा बुला करके उनको एक जानकारी आपत्ति प्राप्त करवाने के लिए इस जनसभा का जो है ना आयोजन किया गया है। तो इसके माध्यम से जो है अभी जहाँ तक हो सका इन विकास के हर एक मुद्दे पे, हर एक टॉपिक पे, हर एक समस्याओं को देखते हुए हम लोग ओपनली उनसे एक जानकारी लेते हैं कि आपका वार्ड पार्षद, आपके नगर अध्यक्ष के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और हमारे एग्जीक्यूटिव सर, जो भी हमारे स्वच्छता से लेकर विभागीय जितने भी कर्मचारी हैं, वो हमारे नगर के जनता के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, या अच्छा या दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनके लिए सभी जनता को सामूहिक जानकारी दिलाने का प्रयास कर रहे हैं इस जनसभा रैली में। ठीक सर, अभी वार्ड पार्षद हैं आप जी। आपके वार्ड में विकास के नाम पर कितना खर्च हुआ है, सड़क या नाला या जो भी हो? अभी तक देखा जाए तो सर हम लोगों के चुनाव से पूर्व में ही नगर परिषद त्रिवेणीगंज को नवगठित किया गया है। 1 साल बिफोर हम लोग चुनाव 2022 में जीत करके आए हैं, उससे बिफोर 1 साल पहले से ही नगर परिषद का कहीं ना कहीं काम शुरू था। स्वच्छता से लेकर के हर एक उन जनमानस की अच्छी सुविधाओं के लिए कार्य किया जा रहा था, लेकिन हम लोगों की भली भांति अभी तक नगर परिषद में 2 से 3 साल बीतने के कगार पे हैं। वो हमारे बीच जनता है, आप उनसे भी रूबरू जानकारी ले सकते हैं। और इसके बाद हम तो जो भी हमारे यहाँ उपस्थित हैं उनको पता है कि हमारे नगर परिषद की ओर से क्या क्या सुविधाएं उनको मिल रही है, वो आप ओपनली हमारे तमाम जनता से जानकारी ले सकते हैं और उसके बाद हम भी अपनी जानकारी दे पाएंगे। नहीं तो अभी आप कितने योजना किए हैं, सड़क कितने, नाला कितना, सड़क क्या क्या बना है, कुछ तो बताइएगा, कितना खर्च किए हैं? अभी तक देखा जाए तो हमारे नगर परिषद में खास आप अपने वार्ड 27 में, खास करके मेरे वार्ड नंबर 27 में एक योजना हुई है। कितने का? वो भी 5.5 लाख की योजना है। और कहीं हम अदर वार्ड की अपेक्षा करेंगे तो बहुत ऐसे वार्ड है जहां 10 से 5 लाख के आसपास योजना हुई है, ओनली एक करके। और कुछ ऐसे वार्ड है 2-3-4 वार्ड वहाँ जो कि 2-3 योजनाएं हुई है। अभी 12 के वार्ड पार्षद कह रहे थे हमने 1.5 करोड़ का योजना किया, सड़क बनाया, लेकिन आपके वार्ड में जो है मात्र अभी तक में 2.5 से 3 साल होने जा रहा है, मतलब 5 लाख का आप जो है रोड बनाए हैं। आपके वार्ड में कितने कुल जनसंख्या है आपका वोटर का? अभी तो सर ओनली वोटर देखा जाए तो 1500 से 1700 के आसपास। अच्छा ठीक है सर, आपके जनता जितना भी है 1500 वोटर है सर, आपके वार्ड में कितने लोगों का प्रधानमंत्री आवास में फर्स्ट लिस्ट में नाम आया है? फर्स्ट यहाँ तो सर अगर देखा जाए तो फर्स्ट और सेकंड लिस्ट की पारी नहीं है हमारे। अभी फर्स्ट बार जो गया है, अभी जो बहुत सारे का नाम आया है, तो आपके वार्ड से कितने लोगों को जो है, कितने लाभुकों जो है नाम गया है, नाम आया है? टोटल हम 80 लाभुकों का लाभार्थी का नाम हमने फाइल सबमिट करके भेजे हैं, जो कि मेरे वार्ड नंबर 27 में एक भी आवास योजना का लाभ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। मतलब किसी का लिस्ट में नाम नहीं आया, मतलब 0/0 है क्या? 0/0 है, लेकिन सीरियली वाइज प्रत्येक वार्ड में अभी तक देख पा रहे हैं कि 30 से 35-40 लाभार्थी का पेमेंट हो चुका है, जो कि मेरा नगर परिषद का लास्ट सबसे 27 वार्ड है। मेरे वार्ड में भी बहुत जल्द ही PM आवास लाभार्थी जितने भी हैं उनके खाते में भी PM आवास का लाभ प्राप्त किया जाएगा। नहीं, अभी आपने कहा 80 आदमी का हमने फॉर्म जमा किया है, लेकिन एक भी नहीं आया, 0/0 हुआ। आप योजना में भी कह रहे हैं कि मात्र अभी तक में 5 लाख का ही योजना किए हैं, ये 2.5 साल 3 साल होने जा रहा है, मतलब अभी तक में ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है? जी, कारण ये है कि देखा जाए हमारे नगर परिषद को बजट की कमी नहीं है। हमारे नगर अध्यक्ष
का जो मुख्य चेयरमैन साहब है और हमारे ईओ साहब, उनके द्वारा जानकारी मिलती है कि हमारे यहाँ बजट की कोई कमी नहीं है। फिर अब विकास क्यों नहीं होता है? लेकिन विकास के क्षेत्र में देखा जाए तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे अध्यक्ष महोदय और कार्यपालक महोदय और हमारे वाइस चेयरमैन यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं उनसे कई बार भी बोल चुका हूँ, तमाम वार्ड पार्षद मिल करके कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। हम लोगों का 3 साल कंप्लीट होने के लिए जा रहा है, जो कि हम लोग विकास के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक लिखित रूप से और मौखिक रूप से आवाज़ उठाए हैं और वहाँ से आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द आप लोग जो है खुली आज़ादी के साथ अपने क्षेत्र की कार्य को और जितना भी सुविधाएं मूलभूत होती है आप लोग को बहुत जल्दी मुहैया कराया जाएगा, बहुत कम से कम समय में। न हम ये जानना चाह रहे हैं सर आपसे, आप वार्ड पार्षद हैं, 2.5 से 3 साल होने जा रहा है सर, अभी तक में योजना क्यों नहीं हुआ? आखिर आपका क्या मनसा, किसका क्या मनसा था, इसका जानकारी आप दीजिएगा ना कि क्यों नहीं हुआ, क्या कारण होगा जो नहीं हुआ है, किस कारण बस? जी हाँ, तो किसकी कमी है, किसकी गलती है? जी, गलती कमी नहीं देखा जाए, लेकिन देखा जाए हमारे कार्यपालक महोदय जो हैं और मुख्य चेयरमैन मैडम संगीता कुमारी यादव, कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ कहा जाए तो एक नियमानुसार और संवैधानिक तौर पे कहीं ना कहीं हम लोग पीछे इसलिए हैं कि हम दोनों के बीच, हम तमाम पार्षदों के बीच आपस में एकता नहीं बनती है, चाहे वो हमारे मुख्य पार्षद हो, चाहे हमारे वार्ड पार्षद मेंबर जितने भी हो हमारे नगर परिषद के, हम लोगों को बीच कभी भी एक समझौता राय विचार नहीं हो पाता है। पता नहीं नगर अध्यक्ष महोदय के मन में और उनके विचारधारा में हमारे समाज के प्रति क्या अपेक्षा है, ये अब मैडम ही जानेंगे। मतलब ये दोहरा नीति चल रही है जी। एक वार्ड में 12 में अभी बोला कि 1.5 करोड़ का योजना की है सड़क निर्माण, और आपके यहाँ 5 लाख का मात्र हुआ। जो भी ठीक हो, अच्छा ठीक है, आखिर आपको नहीं मिला, चलिए ठीक है, धन्यवाद। ये मतलब ये अध्यक्ष की कमी है जी। और देखा जाए कहीं ना कहीं अगर हम लोग एकजुट होकर के एक साथ मिल करके करते हैं तो कहीं ना कहीं ठीक।